Winners are not those who never fail, but winners are those who never quit. हेलो फ्रेंड्स, here is केतन गोयल फ्रॉम NIT श्रीनगर। जैसा कि आप जानते हैं कि जेई मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जेई एडवांस का एग्जाम हो चुका है, काउंसलिंग कंप्लीट हो चुके हैं एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर कर चुके हैं अपना एक सीट इन देयर ड्रीम कॉलेज। सो व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट जो कि अनफॉर्चुनेटली इस ईयर अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए अपने ड्रीम IITs और NITs में, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि 12th के साथ अपना एग्जाम उन्होंने फाइट किया था। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट एक विनिंग चांस उनके पास है, दैट इज देयर ड्रॉप ईयर। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट आप वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो का जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जो कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया है, ये उन स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रिपेयर किया है जो आज किसी अच्छे IITs एंड NITs में हैं ड्यू टू देयर ड्रॉप ईयर। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट आप वीडियो को एंड तक देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो में जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, जो फ्रेमवर्क आपको देने वाला हूँ, वो फ्रेमवर्क आपके फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन टू टिल एग्जामिनेशन आपको फॉलो करना है, ताकि वहां से आप अपना मैक्सिमम आउटपुट ले सके। सो व्हाट आर दो स्ट्रेटेजी विच वी आर गोइंग टू discuss in this video? First of all, is drop year is a good decision? How to start preparation in drop year? How to cover syllabus in drop year? What is important to do in drop year? Big mistakes which you have to avoid in drop year. How to develop exam temperament? How to make short notes? Which is important theory or questions? How to revise in drop year and benefits of drop year? So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस ड्रॉप ईयर इज ए गुड डिसीजन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स अपना ड्रॉप ईयर लेने की डिसाइड कर चुके होते हैं या फिर डिसाइड कर रहे होते हैं, उसके बाद तक भी स्टूडेंट्स के पास, उसके स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इस ड्रॉप ईयर इज ए गुड डिसीजन। सो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन की सिर्फ सिंपली 2 आंसर्स है। फर्स्ट इज दैट अगर आप किसी मेंटल, फिजिकल या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पाए, यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड, वो मायने नहीं रखता। अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम नहीं फाइट कर पाए हैं तो आपको जरूर ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ टाइम उसका रिग्रेट रहेगा कि मैं ड्रॉप ईयर ले लेता तो शायद मैं सेलेक्ट हो सकता था। सो एक रिग्रेट, पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट रहने से अच्छा है कि आप एक अपना ईयर इन्वेस्ट करें अपने लाइफ के लिए। एंड द नेक्स्ट रीजन इज दैट अगर आपके एग्जाम के टाइम पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, फिर एग्जाम के टाइम पे आप मेंटली या फिर फिजिकली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, या फिर कुछ बिग मिस्टेक्स जो आपके एग्जाम में हुई, या फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर मैं अगर अच्छे से कर लूंगा तो नेक्स्ट ईयर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, सिलेक्शन हो या ना हो दैट इज नॉट मैटर, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपकी इच्छा है, तो आपको जरूर आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप के मन में रिग्रेट ना हो तो दैट 1 year इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन इन ड्रॉप ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉप ईयर को जब आप शुरू करें तब आप NCERT को फर्स्ट डे से अपने साथ रखें, बिकॉज 12th का एग्जाम आपने दिया है तो आप NCERT ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब आपको NCERT में गैप नहीं देना है, बिकॉज आपको NCERT रेगुलर रिवाइज करनी है, बिकॉज सम ऑफ द चैप्टर्स डायरेक्टली उन चैप्टर्स का क्वेश्चन NCERT से जेईई मेंस में आता है। सो यू नॉट हैव टू मिस NCERT टू रिवाइज रेगुलरली। नेक्स्ट, मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम फर्स्ट डे। फर्स्ट डे से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट, ज्वाइन बेस्ट टेस्ट सीरीज। आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज फ्रॉम द फर्स्ट डे ज्वाइन करनी है, बिकॉज मैक्सिमम थ्योरी आप 11th-12th में कवर कर चुके होते हैं। यू हैव टू डेवलप एग्जाम टेम्परामेंट, यू हैव टू डेवलप क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इसलिए आप फर्स्ट डे से एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जहां से आप अपने आप को पहचान सके कि हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, आपको टाइम टेबल रेगुलरली फॉलो करना है। एक फर्स्ट डे आप अपने एक टाइम टेबल बनाए एंड यू हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल रेगुलरली। अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करने की आदत नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 घंटे के लिए टाइम टेबल बनाए, देन 1 डे के लिए, देन 1 वीक के लिए, देन आफ्टर 1 मंथ के लिए। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करें, बट टाइम टेबल एक शेड्यूल स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन। नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको फर्स्ट डे से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी पे अच्छे से फोकस कर लेंगे तो स्पीड आपको अपने आप डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डेवलप पेशेंस इन योरसेल्फ कर पाएगा। सो किसी भी फील्ड में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस डेवलप करना है, बिकॉज कोई भी फील्ड आपको कहाँ तक कुछ भी बता सकती है, कोई भी नॉलेज दे सकती है। सो आपको पेशेंस रख के वो कंप्लीट नॉलेज ग्रैस्प करनी है। नेक्स्ट, हाउ टू कवर सिलेबस इन ड्रॉप ईयर। अब देखिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक ड्रॉप ईयर में ये होता है कि 2 years का सिलेबस वो किस तरह से कवर करेंगे। 11th-12th जो 2 साल का सिलेबस वो 1 ईयर में उन्हें विद इन एन ईयर कवर करना है।
So I am sure that it is very easy to cover syllabus in this 1 year. Maximum students अपना syllabus इस 1 year में cover कर लेते हैं, and that is very easy. अगर आप बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी भी कर चुके हैं सो नो प्रॉब्लम इज देयर, बिकॉज आप बोर्ड का जब स्टडी कर रहे होते हैं तब आप 20 to 30% जेई के लिए प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी. एंड अगर आपने जेई ओरिएंटेड स्टडी की है तो आई थिंक दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स 50% और अबाउ 50% प्रिपेयर्ड है अपने एग्जामिनेशन के लिए. बस उन्हें कुछ एग्जाम टेम्परामेंट, कुछ शेड्यूल स्टडी, स्पीड और एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस एंड एग्जाम टेम्परामेंट, इस तरह की कुछ चीज़ें डेवलप करने की जरूरत है. अदरवाइज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. सो हाउ टू कवर सिलेबस? आपको अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट इज दैट जो आप कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी 11th-12th के टाइम पे, जिसमें आप 100% श्योर है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट जिस पार्ट को अभी तक भी आपने टच नहीं किया है. सो जो आपने कंप्लीट कर लिया है पार्ट, उस पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू स्टडी शॉर्ट नोट्स, देयर फॉर्मूलाज एंड डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स. यू नॉट हैव टू स्टडी डीप थ्योरी ऑन दिस, बिकॉज आपको 1 साल में सिलेबस कवर करना है. एक स्मार्ट स्टडी करते हुए आपको सिलेबस कवर करना है. देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो पोर्शन आपने कवर नहीं किया, यू हैव टू डिवाइड दैट पोर्शन इन द 2 पार्ट्स. फर्स्ट पोर्शन वो रहेगा जहां पे आपको वो चैप्टर स्टडी करने हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका क्वेश्चन मेनली आता है एग्जाम में, बट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट येट. एंड सेकंड पार्ट वो जो कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है और अभी तक आपने उसको स्टडी नहीं किया या फिर आपने कम स्टडी किया. सपोज दैट एसओटी चैप्टर है, वो टिल नाउ आपने 11th-12th तक कवर नहीं किया है. सो वो चैप्टर वो है जो कि आपने अभी तक टच भी नहीं किया, बट वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता या फिर बहुत कम उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो एसओटी को आपको लास्ट में प्रिपेयर करना है. सो आपको अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट सिलेबस, एंड जो कि आपने अभी तक भी प्रिपेयर नहीं किया है. अब जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आपने प्रिपेयर नहीं किया, उन चैप्टर्स के लिए आपको डीप थ्योरी पढ़नी होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना है, एंड रेगुलरली उस चैप्टर को रिवाइज करना है आफ्टर स्टडिंग इट टू फर्स्ट टाइम. एंड एट द एंड जब आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं अपने पिछले पोर्शन में और नए पोर्शन में, देन आफ्टर आपको वो पोर्शन पे फोकस करना है जो कि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, फिर उसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट दैट इज इन योर सिलेबस. सो इस तरह से आपको अपना सिलेबस किस तरह से कवर करना है, इस तरह से आप अपना पूरा सिलेबस को डिजाइन करें. जैसा कि कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी के पॉलीमर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स है, ये सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. सो आप इन सब चैप्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करें. देन आफ्टर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डू इन ड्रॉप ईयर? ड्रॉप ईयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली रिवीजन. स्टूडेंट टाइमली रिवीजन नहीं करेगा तो अगेन उस चैप्टर के लिए उसको 2, 3, 4, 5 डेज देने पड़ेंगे ताकि अगेन उस चैप्टर को वो प्रिपेयर कर पाए. सो टाइमली रिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू मेंटेन थ्रू आउट योर ड्रॉप ईयर. नेक्स्ट इज एनालाइज योर रिजल्ट. एक स्टूडेंट अपने रिजल्ट को एनालाइज नहीं करते तो फिर उन्हें पता नहीं चलता था कि कितना उसे और इम्प्रूवमेंट करना है. सो एनालाइज ऑफ रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कवर इन योर ड्रॉप ईयर. ड्रॉप ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने रिजल्ट को एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद में अपने आप को उस रिजल्ट से हमेशा ऊपर वाले लेवल पे ले जाने की कोशिश करें. देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट मेंटेन हेल्थ. स्टूडेंट इस पोर्शन को भूल जाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी में तो मेंटेन हेल्थ नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, बिकॉज हम हेल्थ को भूल जाते हैं एंड वी ओनली हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे तभी आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे. नेक्स्ट, फॉलो ए सिंगल बुक. अब ये क्या चीज है? सपोज दैट आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे मेंटर्स है, बहुत सारे ट्यूटर्स है, सभी आपको डिफरेंट बुक्स ऑलवेज सजेस्ट करेंगे. दे ऑल आर करेक्ट एट दैट पोजिशंस, बट आपको उनमें से किसी एक बुक को सेलेक्ट करना है फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर फ्यूचर, और उसी रेफरेंस बुक को आपको टिल एंड मीन्स एग्जाम के बाद तक उसी बुक को आपको यूज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए. नेक्स्ट, कंपीट योर सेल्फ मीन्स हमेशा अपने आप से कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है. हमें हर टेस्ट के बाद, हर एक पेपर के बाद, हर क्वेश्चन के बाद, हर एक नए दिन अपने आप को अपने से कंपटीशन करते हुए अपने आप को डेली इम्प्रूव करना है. सॉल्व पेपर आफ्टर योर एग्जामिनेशन. अपने एग्जाम के बाद अपने पेपर को अगेन सॉल्व करें ताकि वहां से आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि एग्जाम में मैंने क्या मिस्टेक्स की जो कि मैं घर पे आकर के नहीं कर रहा हूँ. एग्जाम में मुझे किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए था, कौन सा फॉर्मूला मैंने वहां पे अप्लाई नहीं किया, कौन सा कॉन्सेप्ट मैं वहां पे गलत अप्लाई कर चुका हूँ.
व्हाट इज द, आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे का रीजन ढूंढना है कि एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाया, अगर मैं अब इस क्वेश्चन को घर पे आकर के सॉल्व कर ले रहा हूं तो। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। फर्स्ट टाइम अगर वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बट घर आने के बाद वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो वो इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो एग्जाम के टाइम में अगर 150 मार्क्स का पोर्शन कवर कर पा रहे हैं तो घर आने के बाद में वो 200 प्लस मार्क्स का पोर्शन कवर कर लेते हैं। इसका रीज़न है कि आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होता, सो आपको अपने माइंड को हर दिन प्रेशराइज करना है, हर दिन आपको एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने स्टडी रूम में। हर दिन 3 आवर्स का टाइम लेकर के आपको स्टडी करनी है, 3 आवर का टाइम लेकर के पेपर सॉल्व करना है। बिग मिस्टेक्स विच यू हैव टू अवॉइड इन ड्रॉप ईयर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कि कौन सी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं और उन मिस्टेक्स को हमें इम्प्रूव करना है। हर स्टूडेंट अलग अलग मिस्टेक्स करते हैं, बट ये कुछ मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट कॉमनली हर स्टूडेंट करता है। दैट इज मिस यूज ऑफ गैजेट्स। आपको अपने गैजेट्स का मिस यूज नहीं करना है। आपको जो अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप्स हैं, आपको अपनी सिर्फ स्टडी पे फोकस करने के लिए यूज करना है। नेक्स्ट थिंग, अगेन फॉलो ए सिंगल बुक। एक सिंगल बुक को फॉलो करें, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को फॉलो ना करें। किसी एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक को फर्स्ट डे टू एंड तक आपको उसी बुक को फॉलो करना है। सपोज आप अगर HCV फॉलो करते हैं फिजिक्स के लिए, तो HCV बहुत अच्छा बुक है, बट आपको फर्स्ट डे टू एंड तक सिर्फ और सिर्फ HCV को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज रैंडम प्रिपरेशन। अब स्टूडेंट हमेशा रैंडम प्रिपरेशन करते हैं। सपोज दैट कि 1 घंटा मैथ सॉल्व कर लिया, देन आफ्टर वो ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर गए, इनऑर्गेनिक की तरफ मूव कर गए। इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर आसान लगा तो 2-3 दिन सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्व करते हैं, बाकी चैप्टर्स को स्टडी नहीं करते। सो दिस इज नॉट एन गुड। आपको रैंडम प्रिपरेशन अपने प्रिपरेशन के लिए नहीं करनी है। यू हैव टू डू एन शेड्यूल स्टडी फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट्स, बिकॉज अब ओवर थिंकिंग अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आपको अभी ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट एबल टू गेट सिलेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे जेई के लिए 13 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, कोई दिल्ली में एग्जाम दे रहा है, कोई यूपी में प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एमपी में, सो हर स्टेट में मैनी ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई अच्छी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहा है, 1 लाख अबव स्टूडेंट्स तो अच्छी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो और सीट्स सिर्फ 50,000 या फिर 40,000 सीट्स हैं। सो मेरा नंबर वहाँ पे कैसे आएगा? सो दिस ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर ओवर थिंकिंग, जो कि आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सिली मिस्टेक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न है वो है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स ही सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है आपके लिए, क्वेश्चंस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का बेस्ट मेथड क्या है? आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तब आप क्वेश्चंस को बहुत स्लोली करना शुरू करें। आपको लगेगा कि शुरुआत में आपको क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट लग रहा है, दैट इज इनफ, लगने दो शुरुआत में क्वेश्चन को टाइम, बट आपको एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। अगर आपने 6 मिनट किसी 3 मिनट के क्वेश्चन को दिया है तो वहां पे आपको एक्यूरेट आंसर लेके आना है। सो इस तरह से आप रेगुलरली एक्यूरेट आंसर पे फॉलो करेंगे तो स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। सो एक्यूरेसी डेवलप हो चुकी है मीन्स सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, और एक्यूरेसी डेवलप होने के बाद स्पीड डेवलप हो चुकी है मीन्स आप 3 to 4 मिनट में क्वेश्चन को करने के लिए एबल है। नाउ हाउ टू डेवलप एग्जाम टेम्परामेंट। अब देखिए एग्जाम टेम्परामेंट मीन्स एग्जाम का स्वभाव, एग्जाम में किस तरह से जो एग्जाम में मतलब किस तरह से आपको बिहेव करना है, एग्जाम में किस तरह से आपका माइंड सेट होता है, डेट इज एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करना सिर्फ 1 या 2 दिन का टाइम नहीं, एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी टाइम की ज़रूरत है। एंड एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से आप शुरू करेंगे तब एट द एंड एग्जाम तक आप एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप कर पाएंगे। सो एग्जाम के तो आपको किस तरह से एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 आवर्स के लिए सिटिंग कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। अगर आप 3 आवर्स एक जगह नहीं बैठ सकते हैं तो आप एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 घंटे एक टेबल चेयर पे आपको बैठना है, एंड देन आफ्टर 3 घंटे आपको एक टेबल चेयर पे पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद में आप लोग 3 घंटे तक एक्यूरेट आंसर्स और एक्यूरेट स्पीड मेंटेन करते हुए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। सो एक लंबा प्रोसेस है एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करने का। सबसे पहले आपको 3 आवर्स सेटिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है, देन आफ्टर आपको 3 आवर्स लिखने का प्रैक्टिस करना है, एंड देन आफ्टर 3 आवर्स के लिए आपको
करेक्ट एंड एक्यूरेट स्पीड मेंटेन करते हुए अपने पेपर को सॉल्व करना है। एंड उन सब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन को नॉट मोर देन 4 मिनट्स देना है। आप नेक्स्ट राउंड में वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट फर्स्ट टाइम जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 3 to 4 मिनट्स से ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न इज दैट हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं। फ्रॉम माई साइड शॉर्ट नोट्स को बनाने का तरीका एकदम अलग है। अब देखिए, किसी स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी सेम हो सकती है। जो 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं सबके लिए थ्योरी एक हो सकती है, सबके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज क्वेश्चंस एक हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट हर स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट नोट्स अलग हो सकते हैं। बिकॉज शॉर्ट नोट्स क्या होता है, किस तरह से उन्हें बनाया जाता है। शॉर्ट नोट्स एक वो होता है जो आप जब नोट्स पढ़ रहे होते हैं तब नोट्स के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप भूल जाते हैं, पढ़ते वक्त ही भूल जाते हैं। जैसा कि फॉर्मूलाज है, जैसा कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसा कि कोई अनकॉमन कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें हम लोग थ्योरी पढ़ने के टाइम पे ही भूल जाते हैं। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर शॉर्ट नोट्स, बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स जो आप भूल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में आएगा। सो इसके लिए आपको अलग से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है और उनको आपको डेली रिवाइज करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू मी, शॉर्ट नोट्स में आपको क्वेश्चंस भी मेंशन करने हैं। अब आप क्वेश्चंस कैसे शॉर्ट नोट्स में मेंटेन करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट डे से प्रिपरेशन करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट डे जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है उस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है एडवांस लेवल का है तो उसको ए मार्क करना है, जो मेंस लेवल का है उसे एम मार्क करना है। सो मार्क आप अपने अकॉर्डिंग करें, बट आपको इस तरह से मार्किंग करनी है कि जब आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर सके। सो फ्रॉम माय साइड द सजेशन इज दैट कि आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने हैं, कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे शॉर्ट नोट्स के साथ में रिवाइज करने हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी चाहिए, बिकॉज कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिलके क्वेश्चन बना होता है। सो उस केस में वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो शॉर्ट नोट्स में आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है या फिर जिस चैप्टर के क्वेश्चंस जिस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन को भी आपको अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो कि आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट टाइम में आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीजें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करनी है। नेक्स्ट थिंग इज विच इज इंपॉर्टेंट टू डू, थ्योरी और क्वेश्चंस। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए फिर क्वेश्चंस पे। अकॉर्डिंग टू मी, जो चैप्टर्स आपका बिल्कुल वीक है सबसे पहले आपको उसके लिए थ्योरी पे फोकस करना है। बिकॉज थ्योरी अगर आपको अच्छे से आती है, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस आपकी अच्छे से है, तो फिर आप एग्जाम में मे भी चांस है कि उसका क्वेश्चन आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अच्छे से कवर्ड हैं, जिन्हें आपको लगता है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। सो जो चैप्टर्स आपके कवर नहीं है उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर थ्योरी, देन आफ्टर क्वेश्चंस, then after high level questions, and then you have to move towards previous year questions for all that chapters. नेक्स्ट, हाउ टू रिवाइज इन ड्रॉप ईयर। अब ड्रॉप ईयर में आपको रिवीजन किस तरह से करना है, मैंने आपसे कह दिया कि आपको रिवीजन तो करना है, बट वो किस तरह से करना है उसके लिए भी आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलेंगे तो आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे और इस रिवीजन से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। सबसे पहले अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मेंस लेवल का रिवीजन करना है। मेंस लेवल का रिवीजन मींस आपको एडवांस की जो कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस नहीं करना है। आप जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज अगर आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग अगर मेंस लेवल का होगा तो आप मेंस लेवल का पेपर इजीली सॉल्व कर लेंगे। मींस आपको अपने माइंड सेट को मेंस लेवल का बनाना है। अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप एडवांस लेवल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके अपने माइंड को एडवांस लेवल का बनाना होगा फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए आपको फिर वो एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने बिफोर एग्जाम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट रिवीजन के लिए बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए। आप जब रिवीजन किसी चैप्टर का, आपने सपोज दैट यू थिंक दैट आज आपको स्टडी करना है सॉलिड स्टेट का रिवीजन, तो सॉलिड स्टेट का रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आप विदाउट
सीइंग टुवर्ड्स द कॉपी, अपने नोट्स की तरफ बिना देखे सबसे पहले जितना पोर्शन आप शॉर्ट नोट्स का अपने माइंड में रिकॉल कर पा रहे हैं उससे आप रिकॉल कर लें। और आप देखेंगे कि जो पोर्शन आप रिकॉल कर पाए अपने माइंड में वो आप एग्जाम तक भी नहीं भूलेंगे। वो पोर्शन को अगर आप रेगुलर रिवाइज भी नहीं करेंगे ना, तो वो जो पोर्शन आप रिकॉल कर पाए बिना कॉपी की तरफ देखे हुए वो आप एग्जाम तक भी नहीं भूल पाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो रिकॉल करने पर आपको नहीं रिमाइंड हो पाया है उस पोर्शन को आपको लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में और वही पोर्शन आपको रिवाइज करना है। एंड शॉर्ट नोट्स में आपको अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। एंड वो क्वेश्चंस जिनको आपने स्टार मार्क किया है, एम मार्क किया है, ए मार्क किया है, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन ड्यूरिंग योर रिविजन, बिकॉज रिविजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको रिवीजन रेगुलरली करना है बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कुछ टाइम बाद में चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेनिफिट्स एंड ड्रॉप ईयर। अब देखिए स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं ड्रॉप ईयर में। ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करने के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं एंड आपको उन बेनिफिट्स का बेनिफिट लेना ही चाहिए। फर्स्ट बेनिफिट इज दैट बोर्ड इज क्लियर्ड। स्टूडेंट्स का बोर्ड क्लियर हो चुका होता है तो उन्हें प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ अब उनका फोकस मेंस और एडवांस पे ही रहेगा, ना कि बोर्ड के लिए। एंड द नेक्स्ट बिगेस्ट बेनिफिट इज दैट यू नो योर मिस्टेक्स। अब जो आपने 11th-12th में मिस्टेक्स की हैं, सब स्टूडेंट्स जानते हैं अपनी अपनी मिस्टेक्स कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की है, ज़्यादा मस्ती की है या फिर क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया, थ्योरी पे फोकस नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, थ्योरी रिमाइंड नहीं की, एनसीईआरटी स्टडी नहीं की, 3 आवर सिटिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं की, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए या फिर नोट्स नहीं बनाए, चैप्टर्स नंबर ऑफ चैप्टर्स उन्होंने कम सॉल्व किए। ये सब मिस्टेक्स आपको अपनी पता होती है 11th और 12th में जो आप करके आए हैं। सो आपके पास बेनिफिट ये है कि ये जो ड्रॉप ईयर है जो कि आपका लास्ट और विनिंग चांस है, इंपॉर्टेंट गोल्डन चांस है, इस चांस में आप किस तरह से उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके मैक्सिमम आउटपुट लेके अपनी ड्रीम कॉलेज को पा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज दैट ड्रॉप ईयर जब आप ले रहे होते हैं तो ड्रॉप ईयर के लिए आपके कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, कुछ थ्योरी पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर्ड होता है इन योर 11th एंड 12th। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट इन ड्रॉप ईयर। नेक्स्ट थिंग इज दैट 11th और 12th के टाइम पे आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख करके किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर किसी के कहने पर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं। बट इन 11th और 12th स्टडी करने के बाद यू आर एक्सपीरियंस दैट विच टेस्ट सीरीज बेस्ट फॉर यू। कौन सी टेस्ट सीरीज आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है ये आप जानते हैं आफ्टर स्टडिंग इन 11th एंड 12th। सो आप उस टेस्ट सीरीज को फर्स्ट डे से ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट आप लें। एंड द नेक्स्ट बेनिफिट इज दैट यू ऑलरेडी फाइट योर एग्जाम। तो आप एक्सपीरियंस होते हैं कि किस तरह से एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है, किस तरह से एग्जाम में हमें फीलिंग्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है एग्जाम के टाइम पे, किस तरह से वहाँ पे एंट्रेंस मिलती है, किस तरह से आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ एग्जाम के लिए पूरी करनी होती है। सो आप इन सब चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस होते हैं तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड फॉर द एग्जाम्स। सो आई थिंक दैट दिस आर द टोटल 10 स्ट्रेटेजीज जो कि यार काफ़ी टाइम लगने के बाद हम लोगों ने प्रिपेयर किए ताकि स्टूडेंट जो कि ड्रॉप ईयर में अपना ड्रीम देखता है कि अपने ड्रीम कॉलेज को वो पाले, आईआईटी या फिर जो भी एनआईटी है। सो आपके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर की है। सो फॉर अस यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पोर्शन का कौन सा पार्ट, कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।